So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant। जैसा कि आप सब जानते हैं आज 31st ऑफ अक्टूबर 2024 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है, सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए वो रहने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस में मेंशन है और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर पूछा है, फंडामेंटल राइट्स पूछे हैं, डीपीएसपी पूछा है या बाकी जितनी भी चीज़ें पूछी, इससे अलावा भी एग्जामिनर पूछ सकता है। सो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके जो हमें मोटी मोटी चीज़ें होनी चाहिए ना, मोटी मोटी बातें होनी चाहिए, क्यों कोई बनता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो ये वाला जो सेशन रहेगा एमसीक्यू बेस्ड सेशन रहेगा, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 4 रहने वाला है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। इससे पहले काफ़ी सारे और भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो या लेक्चर है वो हमने बना के रखे हुए, जाके प्ले लिस्ट में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट for Jammu and Kashmir Police Constable exam is on your screen. Which right was remarked by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? किस वाले राइट को, जो फंडामेंटल राइट है, उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है? सो हमारे पास ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, right to freedom, right to education, and option D, right to constitutional remedies. So heart and soul of Indian constitution is your option D, that is right to constitutional रेमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान में रखना है। मैं साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वाली चीज़ अगर ना पूछी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो एग्जामिनर इसको बार बार पूछ भी सकता है। अगर सपोज से ना पूछा तो वो कुछ और चीज़ पूछ लेगा। सपोज पूछ लेगा जी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो किस आर्टिकल में आती है। अब देखो ना, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, तो पूछ भी सकता है एग्जामिनर, नहीं भी पूछ सकता। लेकिन अगर ये नहीं पूछा तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के ऊपर जाएगा तो वो पूछ लेगा इसका आर्टिकल कौन सा है। तो आपने बताना 32 आर्टिकल्स जो है वो कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये 6 नंबर पे आता है हमारा दिस फंडामेंटल राइट्स में। तो ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 से लेके ना 35 तक ये आते हैं। तो ये भी हमें पता होने चाहिए कि कौन सा किसके लिए काम आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें 1 बाय 1 पता होनी चाहिए कि ये जो मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गारंटी करता है रेमेडीज इफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। मतलब इस फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है, अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी, अगर हमें कोई बराबरी नहीं दे रहा है, या हमें राइट टू फ्रीडम में कोई अड़चन कर रहा है, या एजुकेशन में कोई अड़चन कर रहा है, तो हम इस आर्टिकल का प्रयोग करके, इस्तेमाल करके कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे इन जो राइट्स हैं इनका उल्लंघन हो रहा है, इनकी वायलेशन हो रही है। सो ये जब आर्टिकल लगेगा ना, आर्टिकल 32, हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जब अप्लाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हमारा जो भी राइट होगा ना फ्रीडम का, वो हमें वापस दिलाया जाएगा। लेकिन किसके तहत, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये एक ऐसा राइट है जो हमें क्या करता है, हमें गारंटी करता है, हमें इंश्योर करता है, हमें क्या करता है, इंश्योर करता है कि आपके जितने भी बाकी अदर राइट्स हैं उनकी जो है वो प्रोटेक्शन की गारंटी लेता है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
कॉमन सा क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। अगर फंडामेंटल राइट्स है तो वो किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं, पार्ट सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ में या फोर्थ में। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट दिस थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसके जो थर्ड पार्ट में है वो हमारा जो ये दिस फंडामेंटल राइट्स जो है वहाँ पे क्या किए गए हैं, वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल दिस थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो इसलिए ये चीज़ें भी पता, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम कभी कभी क्या करते हैं, मिस कर देते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गारंटीज, मतलब कौन सा एक ऐसा आर्टिकल है जो हमें गारंटी करता है, हमें इंश्योर देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर ऑल इंडिविजुअल रिजाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो इंडिया में लोग रहते हैं उनके जो राइट हैं, लेकिन कौन सा राइट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो किस आर्टिकल में हमें दिया गया है, मतलब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ किस आर्टिकल में मेंशन है। तो ये क्या ऑप्शन ए 15 में है, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 18। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर भी रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 14 में ये मेंशन है। क्या है, आर्टिकल 14 में ये चीज़ मेंशन करी गई है हमारी, ठीक है ना, कि जो हमारे दिस इक्वल राइट टू इक्वलिटी, मतलब ये जो 14 है ना ये पहले में आता है राइट टू इक्वलिटी वाले में। ये भी याद रखें, कभी ऐसे पूछ रहे राइट टू, सपोज इक्वलिटी में कोई दे देंगे नीचे आपको, देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। तो ऐसे पूछ लेंगे कि इक्वलिटी बिफोर राइट टू इक्वलिटी में ये राइट टू इक्वलिटी पूछ लेंगे, सपोज ये पूछ लेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में आता है, तो आपने 4 मेंशन कर देना है। कभी पूछ लेंगे आर्टिकल 14 कौन से राइट्स में आता है, तो आप ये बता सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी में ये आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे राइट्स हैं, द राइट टू इक्वलिटी दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट अमंग द दिस फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें इक्वल राइट्स देते हैं, जो हमें क्या करते हैं, इक्वल राइट देते हैं। किसके लिए, हमारा रिलीजन हो, चाहे जेंडर हो, चाहे कास्ट हो, रेस हो या प्लेस ऑफ बर्थ, वट एवर इट इज़, तो उसके लिए हमें इक्वलिटी देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर वट एवर कितना भी है, आई थिंक 4 या 5 है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है टर्म, अनटचेबिलिटी जो है वो किस आर्टिकल से क्या की गई है, अबॉलिश की गई है, मतलब ये खत्म हो चुकी है, छुआछूत कहते हैं जिसको, ठीक है ना, कि छूना। अब तो ये किस आर्टिकल से जो है ये करी गई है, अबॉलिश करी गई है। तो क्या ऑप्शन ए रहेगा आर्टिकल 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 17। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश दिस एक्ट ऑफ अनटचेबिलिटी, याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, जितने भी एस्पायरेंट हैं, वो इसको अपने एक बार फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमारे साथ रिटेन रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में हम आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू एक्सप्लोटेशन। एक टर्म है राइट टू एक्सप्लोशन, वो क्या कहती है। ऑप्शन ए रहेगा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। क्या जो बाल मजदूरी है या बच्चों से काम करवाते हैं उसको बंद करें। ऑप्शन बी रहेगा फ्रीडम टू पे मीट ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द प्रमोशन। क्या हम प्रमोशन कर सकते हैं टैक्सेस लेके किसी भी कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन हो। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ या इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो राइट टू एक्सप्लोटेशन जो है ना
वो हमें उसमें एक आता है कौन सा, ऑप्शन ए, कि जो भी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर है, जो वह बच्चों से काम करवाते हैं फैक्ट्रीज में, माइंस में, उसको क्या करती है, प्रोहिबिट करती है। सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Which one of the following right of the Indian Constitution guarantees all the fundamental right to every citizen of the country? मतलब कौन सा इंडियन का एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो जितने भी इंडियन के सिटीजन है उसको क्या करता है, गारंटी देता है कि उनको ये सारे फंडामेंटल राइट्स मिल सकते हैं। ठीक है ना, गारंटी देता है ना, मतलब सॉरी, इंश्योर करेगा। तो अभी मैंने ये क्वेश्चन आई थिंक पहला ही था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यही इंश्योर करता है कि हर एक इंडिया का जो नागरिक है, जो बाशिंदा है, उसको क्या किया जाएगा, इक्वल राइट गारंटी करेगा। अगर ये ना हो, सपोज हमें राइट टू फ्रीडम नहीं मिली, तो हम किसके साथ, कहाँ पे जाके अपनी जो है प्ली देंगे, कहाँ कहेंगे कि हमें इक्वलिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। तो यही इंश्योर करता है राइट टू रेमेडीज़ कि आप जाएं कोर्ट में, इधर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं, तो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं जो आपके साथ कोई भी मतलब आपके जो हकूक़ों की या आपके जो हक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वो सही है, हमने ये बताना है जो सही है। सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बताता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट बताता है, लिमिटेड गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है। तो ट्रू कौन सा है, ये बताता है कि लोगों की जो ऑप्शन ए है, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल बताता है, सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, कि हम फुल्ली फ्रीडम है हमारे पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, कंप्लीट आज़ादी है। अब जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और मोस्ट प्रोबेबली हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज B.R. अम्बेडकर टर्म द आर्टिकल 32। देखो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को कितनी बार में पूछा जा सकता है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके ऊपर हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इसकी लैंग्वेज चेंज करके, तो लैंग्वेज में फंसाएगा आपको एग्जामिनर। B.R. Ambedkar term Article 32 of the Indian Constitution as the heart and the soul of the Indian Constitution बता रहा है। Which of the following fundamental right contained in it? कौन सा fundamental right इसमें contain करता है? तो ये तो मैंने बता दिया ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन बी रहेगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपने ये नहीं देखना कि बार बार वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने देखना कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरह फ्रेम करेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 10 तरीकों से वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, तो आपने फंस जाना है। तो इसलिए ये एज अ प्रैक्टिस है, मैंने पहले ही बोल दिया कि आपने प्रैक्टिस देखनी है, आपने रिवीजन करनी है, आपको कितना आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन द राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो जो रिलीजन की हमें फ्रीडम दी जाती है वो किस आर्टिकल में कंटेन है? 25 से 28, 29 से 30, 32 से 35 या 23 से 24। तो इसका भी आंसर ए रहेगा ऑप्शन, दैट इज 25 से लेके जो 28 तक आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल्स हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है, which of the following can a court issue for the enforcement of the fundamental right? अगर हमारे इनका उल्लंघन हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स का, तो कोर्ट क्या चीज़ इश्यू करेगा कि आपके जो फंडामेंटल राइट हैं वो सिक्योर हैं या आपको नहीं मिल रहे, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए कोर्ट क्या इशू करेगी? डिक्री करेगा, रिट करेगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन सी है, दैट इज ऑर्डिनेंस या नोटिफिकेशन। तो आपने पढ़ा होगा रिट्स, ठीक है ना। तो रिट्स, ये 5 रिट्स होती हैं, ये मैंने एक लेक्चर में आई थिंक कहीं पे डिस्कस किया हुआ, DPSPs में या फंडामेंटल राइट आपको प्लेलिस्ट में नीचे जाके मिलेगा, इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस वाले में, वहाँ जाके आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मतलब कंप्लीट और सही ढंग से मैंने वो चीज़ समझाई हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और अ प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट क्लासीफाई अंडर। तो ये किस में क्लासीफाई किया गया है?
प्रोहिबिशन मतलब इनको अगर बंद करना है कि हम किसी को मज़हब या नस्ल या उसके रंग रूप से या उसकी जगह से मतलब उसको इक्वलिटी मिलेगी, तो ये किसने प्रोहिबिट किया है? ऑप्शन बी, दैट इज राइट टू, किसने किया हुआ है? राइट टू इक्वलिटी। हम सब बराबर हैं, तो इस राइट ने इनको क्या किया है? इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कोई भी रिलीजन, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई सिख बोलेगा कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी दैट ऑल सिटीजन विल बी इक्वल बिफोर लॉ, इट इज़ प्रोवाइडेड इन, ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, किस आर्टिकल में? तो ये मैंने भी पहले मतलब इसी क्वेश्चन को कितनी बार मैंने बताया, तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि हम सब इक्वल हैं कानून की नज़र में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिविल इक्वलिटीज़ मीन, जो सिविल इक्वलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं? इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, कौन सा है पर्सनल फ्रीडम जिससे हमें गारंटी मिलती है? ये हमारी रिट्स है, मैंने रिट्स बताई थी ना आपको, तो ये रिट्स है, मैंडेमस है, हिबस कार्पस है, क्यू वारंटो है या सेटोराई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हिबस कॉर्पस। आप मुझे बताएंगे, एक एग्जाम्पल बताएंगे, कॉमन सी एग्जाम्पल सब बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, जिससे बाकी बच्चे भी समझ पाएंगे हिबस कॉर्पस होती क्या है, हिबस कॉर्पस होती क्या है। तो बता सकते हैं आप, जिस तरह सपोज मैं आपको बता देता हूँ कि हिबस कॉर्पस एक लीगल ऑर्डर होता है दैट अलाउ अ पर्सन टू, क्या करता है वो, चैलेंज करता है देयर अनलॉफुल डिटेंशन और इम्प्रिजमेंट। आपने मुझे कॉमन साधारण भाषा में बताना है क्या क्या होता है, ठीक है ना? अगर मैं बता दूंगा जैसी बात, आप इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे तो स्किप कर देंगे। आप अगर एक ढूंढने पे जाओगे गूगल पे, आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके रिलेटेड मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट थर्ड है वो किसके साथ रिलेट है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज या सिटीजनशिप। इजी क्वेश्चन है, मतलब इतने इजी तो नहीं आएंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें आनी चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फंडामेंटल राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसको ये पावर मिली कि जो फंडामेंटल राइट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, सभी कोर्ट्स को तो नहीं मिली हुई, पार्लियामेंट के पास भी नहीं है, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, तो ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ऑप्शन डी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको क्या कर सकता है? इम्प्लीमेंट करवा सकता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? अभी मैंने ये पहले भी बताया था, तो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी ये तो मैंने बता दिया था, 19 है, 23 है, 24 है। सो इसका रहेगा आंसर ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लोरेशन ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन वाला जो था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, जिनको हमने क्या करना है, प्रोवाइड करना है, वो किस में मेंशन इज, ये क्या होता है हमारा? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसीज होता है, फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये नन ऑफ द अबव, ये भी इजी है, इसको भी फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वर्ड हिंदूज, एक वर्ड है ना हमारे पास हिंदूज, इन द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड, उसमें कौन से इंक्लूड नहीं है? देखो हिंदूज में बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, सिख भी आते हैं, लेकिन पारसीज नहीं आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब ये इनकी कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिमूव्ड द राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट, कौन सा जो राइट था उसको रिमूव कर दिया गया था, किसमें? 44 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो वो आपके पास जो है कौन सा रहेगा, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है,
तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, ऑप्शन सी, राइट टू जो प्रॉपर्टी था उसको जो है रिमूव कर दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल, दे आर, वो कौन से राइट टू इक्वलिटी वाले 5, ये हमने बताने हैं। सो ये हमारे पास रहेंगे ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 14 टू 18 वाले हमारे रहेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आई थिंक इसमें 25 थे मैंने रखे हुए ये क्वेश्चन, या जितने भी हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चन फ्रेम थे, आप जब पढ़ रहे होंगे आपको पता लग रहेगा, आप मुझे बताएंगे आपने कितना स्कोर इसमें किया है। सो ये इसके बाद और भी काफ़ी सारे लेक्चर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आएंगे, डीपीएसपीस के आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमन इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस के बीच में आएंगे। सो जितने भी व्यूवर्स हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको और कौन कौन से लेक्चर चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। सो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और मोस्ट प्रोबेबली यू हैव टू कमेंट, कि आप हमें कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है ना, कि आपको किसके ऊपर लेक्चर चाहिए, आपकी तैयारी है अच्छी से, आप पढ़े मेहनत करके, ताकि आपकी जो है एग्जामिनेशन क्वाली हो सके। सो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूँ। तो जो वीडियो लेक्चर होते हैं ना, वो मैं 8:30 PM पे हर शाम को जो है वो प्रीमियर करता हूँ या कभी लाइव करता हूँ, तो आप जाके वहाँ पे टाइमिंग या शेड्यूल्स में चेक कर सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।